लेके आए? मैं जूते रख देती। अपनी आवाज नीचे रख औरत। और ये तेरी अक्लमंदी वाली जबान है ना, मेरे सामने ना ही चलाया कर तो बेहतर है, समझी ना? बड़ा मजा आया ना? बहुत मजा आया। तू हार गया। नहीं ऐसा नहीं, तू चीटिंग कर रहा था इसलिए तू हार गया। गुड मॉर्निंग। तुम कल शाम को कहाँ थे? मैं और भानु मामा आराम से बैठ के रूम में कार्ड्स खेल रहे थे। बहुत मजा आया। हाँ, वो कुछ दोस्तों से मिलने गया था। ओह, लेकिन तुम्हारा फोन भी ऑफ था। हाँ, थी कुछ जरूरी बातें इसलिए। चलो। अभिनव? लेकिन अभिनव कबीर की जान क्यों लेना चाहेगा? और फिर ऐसा करने के पीछे अभिनव का मकसद तो कुछ भी नहीं है। उसे कहां से पता कि वो 900 करोड़ के हीरे अब कबीर के पास? अगर मैं वो 900 करोड़ के हीरे लेके भाग गई तो कबीर, मुझे उसका कोड याद है, 24AC3211। गलती हो गई माँ जी, मैं देखा नहीं। और बर्फ लाओ कोई। ध्यान कर रहा था तुम्हारा। तुम आज अभी इस घर से निकल जाओ। तुम जैसे आदमी की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। एक्चुअल में ये कबीर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? उसके ईजा की मुंह से आ जो निकली है तो बेचारा बर्दाश्त कैसे करेगा? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। डर तो नहीं? मैं कर लूंगी, छोड़िए अब बैठ जाइए। देखिए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और वैसे भी हमें आदत रहती है किचन में काम कर करके, ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। और आप इतनी सी बात पर रतन को नौकरी से मत निकालिए। इतने सालों से हैं वो यहाँ, प्लीज। नाश्ता कीजिए। नहीं जी, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। वैसे भी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दिल्ली में, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मुझे कबीर से बात करनी चाहिए? जो भी शक मेरे दिमाग में है, हो सकता है कि वो झूठ हो, लेकिन कहीं वो सच हुआ तो? आखिर कबीर की जिंदगी का सवाल है, उसे पता होना चाहिए ताकि वो सावधान रहे। कबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो कॉटेज में जो आग लगी थी, वो एक्सीडेंट नहीं था कबीर, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। हाँ कबीर, तुम्हें मारने के लिए।
क्या? लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं, तो कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? उन 900 करोड़ के लिए। लेकिन उन 900 करोड़ के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा और जानता ही कौन है? तो हो सकता है ना कि किसी ने हमारी बात सुन ली हो और उसे उन 900 करोड़ के हीरो के बारे में पता चल गया हो। कौन? किसके बारे में बात कर? अभिनव। ओ शट अप! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कबीर, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। उस दिन जब हम हीरो की बात कर रहे थे तो वो बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था। तुम्हारी इस घटिया और बेबुनियाद बात पे मैं यकीन करूंगा, ये सोचना भी तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने कल कॉटेज के बाहर भी किसी को देखा था और वहां जो गीली मिट्टी थी वैसे ही निशान मैंने घर पे। और अपने आप को तुम अदिति कहती हो। मेरी अदिति कभी ऐसा नहीं करती। मुझे अपने करीब लाने के लिए वो मुझे मेरे परिवार से दूर करने की कोशिश भी नहीं करती। कबीर प्लीज, तुम मेरी बात सुन। कबीर, तुम भले ही मेरे अदिति होने पे यकीन करो ना करो, लेकिन कम से कम इस बात पे विश्वास तो कर लो कि तुम्हारी जान को खतरा है। कल किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें सही वक्त पे बाहर बुला लिया और तुम बच गए, लेकिन हर बार शायद किस्मत हमारा साथ ना दे। कबीर, मुझे अभिनव के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने ही होंगे, तभी तुम्हें मेरी बात पे यकीन आएगा। कहाँ जा रहे? ऑफिस। संडे को? हाँ, थोड़ा काम था। गलत है ना। संडे के दिन तुम काम करोगे, पूरे स्टाफ को तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, मैंने स्टाफ को नहीं बुलाया, मैं अकेले ही काम करूंगा, शांति से। कबीर, ऑफिस में अकेले? हाँ हाँ हाँ, मिल जाएंगे पैसे तुम्हें। हाँ, तो थोड़ा लेट हुआ तो क्या हुआ? मानता हूँ इस बार फेल हो गया, तो हाँ, फिक्र मत करो, इस बार निशाना सही जगह पे लगेगा। कट्टू के जूते? हे माता रानी, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो मिट्टी कट्टू के जूतों से पहली थी और मैंने कबीर को। इसका मतलब वो अभिनव नहीं था, लेकिन अभिनव कल शाम को तो घर पे भी नहीं था और खिड़की के बाहर मैंने उसे देखा था। ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ भी ना सुना हो और मैं बेकार में उस पे शक कर बैठी। मुझे बिना सोचे समझे कबीर से कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। अब मैं क्या करूं?
लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये क्या हुआ है तुम्हें? ये तो वो गट्टू है ना, पूरे घर में गीली मिट्टी लगे जूते लेकर घूमा। मैंने देखा नहीं, पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। और ये सर, गट्टू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं उसके लिए दूध लेकर जाती हूँ।